बड़ी खबर, ईरान पर हॉर्मुज बंद करने के बाद ट्रंप की धमकी यह है कि ईरान के साथ समझौता नहीं हुआ तो हॉर्मुज पर यूएस टोल लगाएगा। 60 दिन की वार्ता के बाद भी समझौता नहीं हुआ तो टोल पर विचार होगा। ये शुल्क क्षेत्र की सुरक्षा पर खर्च की भरपाई के लिए होगा। अगले 60 दिनों तक हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टोल नहीं लगेगा। तो ये बड़ी खबर है। अब इस पर उल्टा पासा फेंका डोनाल्ड ट्रंप ने। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमले के बाद ईरान का पारा हाई हो गया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया। ये फैसला लेबनान में इजरायली हमले के बाद लिया गया। दरअसल अमेरिका और ईरान की डील के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया गया था और इस डील में लेबनान में हमले बंद करने की अहम शर्त भी थी। हालांकि डील के बाद भी लेबनान में हमले से ईरान नाराज हो गया, तो इसको लेकर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच रणनीतिक टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान डील के जरिए बुझाई गई जंगी आग में घी डालते दिख रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में बड़ा दावा किया। उन्होंने एक बार फिर ईरान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि युद्ध के बाद ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक राहत नहीं देगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी समझौते के लिए बेताब नहीं था, बल्कि ईरान बातचीत चाहता था। हम बेताब नहीं थे, ईरान था, वो खत्म हो चुके हैं। अब ईरान को न कोई आर्थिक सहायता मिलेगी और न ही किसी तरह का वित्तीय लाभ दिया जाएगा। ईरान को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ट्रंप का ये बयान ईरान के सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामनेई की टिप्पणी के एक दिन बाद आया। खामनेई ने दावा किया था कि समझौते के लिए अमेरिका और ट्रंप ही ज्यादा उत्सुक थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति समझौता कराने के लिए बेताब थे और इसे हासिल करने के लिए उन्होंने हर तरह की राजनीतिक कोशिश और रणनीति अपनाई। ट्रंप ने मोस्तफा के बयान पर पलटवार ही नहीं किया, बल्कि ईरान को फूटी कौड़ी भी ना देने की धमकी दे दी। हालांकि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ट्रंप के इस सख्त रुख के उलट तस्वीर पेश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और कतर ईरान को उसके फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के फंड तक सीमित पहुंच दिलाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इस प्रस्ताव के तहत ईरान इन पैसों का इस्तेमाल केवल मानवीय जरूरतों जैसे खाद्य पदार्थ, दवाइयों और जरूरी सामान की खरीद के लिए कर सकेगा। यानी सार्वजनिक बयानबाजी और पर्दे के पीछे चल रही कूटनीति, दोनों की दिशा फिलहाल अलग अलग दिखाई दे रही है। उधर ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की रेड लाइन खींच दी है। खतीबजादेह ने कहा कि अमेरिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि इजराइल भी तेहरान और वॉशिंगटन के बीच हुए समझौते का सम्मान करे। अगर अमेरिका गंभीरता दिखाता है तो ईरान भी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इस बीच दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की धुरी माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ईरान ने यहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। जहाजों को अब विशेष अनुमति और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। ईरान के प्रभावशाली नेता मोहसिन रेजाई ने चेतावनी देते हुए कहा है
कि युद्ध खत्म करने के किसी भी समझौते में हॉर्मुज और ईरान के क्षेत्रीय अधिकारों को कमजोर नहीं बहुत गहरा है। ऐसे में बयानबाजी और जमीनी समझौते के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।